कई दहाइयों से कश्मीर की बात करें तो सिर्फ सरफेस लिंक जो है एक ही था कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच में, जो कि सर्दियों में काफी खराब होता था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो बर्फबारी, लैंडस्लाइड्स की वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती थी, कट ऑफ हो जाता था कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से, और जो है यहाँ एसेंशियल सप्लाईज और बाकी कई चीजों की जो है दिक्कत होती थी, परेशानियां होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से कई सारे ऐसे जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने शुरू किए थे धीरे धीरे अब कंप्लीट होने लगे हैं, जिसमें 4 लेनिंग है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, वो काम भी जो है काफी तेजी से चल रहा है। और टनल्स की बात करें, क्योंकि घाटी जो है आसपास पहाड़ हैं और अगर आपको यहां तक आना है तो टनल जरूरी बनानी है। जो पहाड़ हैं उनको भेद के कई सारी टनल जो हैं बनी भी हैं, बन रही हैं, और उसमें एक टनल की बात करें तो काफी ऐतिहासिक टनल है जवाहर टनल। 1956 में कमीशन हुई थी और उस जमाने में स्टेट ऑफ द आर्ट टनल बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये टनल जो है खस्ता होती गई और फिर फाइनली इसको डीकमीशन किया गया कुछ साल पहले, जब नवयुग जो दूसरा कनेक्शन था टनल थी वो बन गई और उससे जो है जम्मू श्रीनगर का रास्ता जो है आसान हो गया। लेकिन जवाहर टनल का अपना एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, और इसको जो है रिफर्बिश, रिनोवेट करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काम अपने हाथ में लिया था, पूरा कर दिया है काम 1 साल में। और जवाहर टनल जो है अब देश के किसी भी टनल से कम नहीं है। इसमें नई लाइटिंग, नया कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्जॉस्ट और उसके साथ साथ जो भी इसमें कमियां थी वो पूरी कर दी गई हैं। 24/7 मॉनिटरिंग होगी और 2.5 किलोमीटर की टनल जो है कुछ ही दिन में इसको जो है जनता के लिए खोल दिया जाएगा, न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि डिफेंस और उसके साथ साथ एसेंशियल सप्लाईज, ऑयल टैंकर्स और जो भी ऐसी चीजें कश्मीर को चाहिए वो इस टनल से आ सकती हैं। जवाहर टनल ट्विन ट्यूब टनल है जो 2.5 किलोमीटर लंबी है और ये इसका निर्माण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में कराया था। तो जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी साल हो गए थे इसके, तो इसकी ज़रूरत थी इस टनल को रिनोवेट करने की या रिहेबिलिटेट करने की। तो हमने ये काम टेकअप किया था जवाहर टनल के रिहेबिलिटेशन का, जिसमें जो भी नई सुविधाएं आई हैं टनल्स में उसको इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे। इस सिलसिले में मोर्थ ने हमको बजट दिया था इस पे, जो कि नेशनल हाईवे 444 का पार्ट है। तो इस पे 62.5 करोड़ का एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट की मदद से रिहेबिलिटेशन का काम किया गया है और इसका कंप्लीशन टाइम 1 साल का था। 2023 में ये काम शुरू हुआ था और 2024 में ऑलमोस्ट बन के ये काम तैयार है। इसमें पहले सीसीटीवी कैमरे का, सेंसर्स का, जिससे कि स्मोक वगैरह डिटेक्ट हो सके, वो सब की सुविधाएं नहीं थी। जेट फैंस की सुविधाएं नहीं थी। इसके अलावा सीपेज की प्रॉब्लम, जो नीचे जो सरफेस थी जिस पे पेमेंट पे जिस पे कि गाड़ियां चलती हैं वो भी टूटी फूटी हो गई थी काफ़ी दिनों के यूज़ के बाद। तो उस सब पे नया काम किया गया है। इसमें टनल मॉनिटरिंग का स्कैडा का सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है, जिससे टनल की मॉनिटरिंग रियल टाइम में एक कंट्रोल रूम से होगी, जिस पे हम बराबर नज़र रखेंगे। किसी तरह का स्मोक, फायर हैजार्ड, उसके लिए फायर फाइटिंग के स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, किसी ने टेलीबैक फैसिलिटी लगाई गई है। इसके अलावा इसमें नए तरह के सुविधाएं डाली गई हैं, लाइटिंग के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। तो इस तरह से करके इसको टनल को पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया गया है। इससे बड़ी सुविधा मिलेगी लोगों को, ट्रैवल टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि बनिहाल से काजीगुंड की सड़क भी स्ट्रेंथन की गई है अब अभी रिसेंटली इस साल। तो इस मान के चलें कि जो समय पहले ट्रैवलर को 45 से 50 मिनट लगता था बनिहाल से काजीगुंड जाने का, वो समय कम से कम नहीं तो अब वो 20 से 25 मिनट हो जाएगा। तो आम जनता की सुविधा के लिए किया गया है। इससे ना सिर्फ समय बचेगा, बल्कि जो भी ट्रैवलर्स चलना चाहें उनको टोल टैक्स, जो कि नवयुग टनल से चलने के कारण देना पड़ता है, इस जवाहर टनल से निकलने के चलते कोई भी टोल टैक्स का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो अब लोगों के पास ऑप्शन आ गया है, वो टोल वाली टनल जो है नवयुग टनल, वहां से भी जा सकते हैं बानिहाल टनल, और वो जवाहर टनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो रोड टू कश्मीर है, जो कि काफी दिक्कतों भरा था, अब आसान होता जा रहा है यहाँ के लोगों के लिए। और न सिर्फ जो ये रास्ता है, बल्कि ट्रेन, जो कि एक ख्वाब था यहाँ के लोगों के लिए,
ट्रेन टू कश्मीर 30 साल से वो काम चल रहा था, वो भी जनवरी में सूत्रों का माने तो प्रधानमंत्री उसको इनॉग्रेट करेंगे। और वो जो वो ट्रैक है वो भी कई किस्म से वर्ल्ड रिकॉर्ड कई सारे बनाएगा, क्योंकि टनल से ही वो गुजरेगा ट्रैक। तकरीबन 93 किलोमीटर उसमें टनल ट्रैक है। उसके अलावा तकरीबन 400 से 500 ब्रिज हैं जो कि कनेक्ट करेंगे दिल्ली और कश्मीर को। तो कई तरीके से जो ये समय अभी चल रहा है और आने वाला समय कश्मीर के लिए ऐतिहासिक है। जहां ट्रेन आने वाली है वहीं जवाहर टनल, एक ऐतिहासिक टनल जो 1956 में बनी थी, काफी स्ट्रेटेजिक है, काफी ऐतिहासिक तौर पे इंपॉर्टेंट है इस जगह के लिए, उसको भी खोल दिया जाएगा और उसका काम जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा कर दिया है। काजीगुंड में जो है उमेशार गुल और श्रीनगर में मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।